हेलो पेरेंट्स, विन एकेडमी की ओर से मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 4 और 5 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला स्लाइड के बारे में हम बात करते हैं। डेमन गलकुट ने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए जीता 2021 का बुकर पुरस्कार। अब ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप इसको याद करते हुए चलें। ठीक है, तो नाम क्या है? डेमन गलकुट है ना, और इसे क्या पुरस्कार मिला? बुकर पुरस्कार। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलकुट ने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, दैट्स इट। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत और यूके ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया। ठीक है, किसने किसने? भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके यूके समकक्ष बोरिस जॉनसन ने इंटरकनेक्टेड और ऊर्जा ग्रिड के विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। इसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव या फिर हम यूं कहें वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड कहा जाएगा। ठीक है, किसको? भारत और यूके के सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को। इसका अनावरण संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किया गया, जिसे ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, COP26 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से COP26 ऑप्शन में दे दिया। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस कब हुआ? ठीक है, मतलब COP25 में हुआ, COP26 में हुआ, ऐसा तो आपको ध्यान रखना है। COP26 में ग्लासगो समिट हुआ। एक वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड किन दो कंट्री का MOU है, तो ये है आपका भारत और यूके। दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। BCCI ने राहुल द्रविड़ को बनाया भारतीय पुरुष टीम का कोच। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक्चुअली क्या है, जितना भी हम यहाँ पर ला रहे हैं वो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है, या फिर आप ध्यान में रखें, उन्हें भारत में 2023 50 ओवर विश्व कप तक 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, और ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोवैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए WHO की मंजूरी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है, ये आप याद रखें, है ना। और इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और स्वदेशी वैक्सीन के निर्यात में आसानी होगी। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। कोवैक्सीन SARS-CoV-2 के खिलाफ एक संपूर्ण विषाणु निष्क्रिय टीका है, जिसे ICMR, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साझेदारी से विकसित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करें, ताकि हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकें। आगे हम बढ़ते हैं। WHO, ओके, WHO, वेट, क्या हुआ?
ओके, सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग सूचीकरण की स्थिति की सिफारिश की है। इसे भारत बायोटेक द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में विकसित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, एक और दो दोनों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और दो दोनों, मतलब यहाँ पर आंसर आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना? तो ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले। तो यहाँ पर आंसर राहुल द्रविड़। आगे हम बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए? तो इम्पोर्टेंट है ये जैसलमेर, और जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके साथ मिलकर दुनिया के पहले इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो अभी हम देखे हैं यूके, है ना, यूके। ओके, अब यूके के कौन? बोरिस जॉनसन। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं। कौन सा राज्य एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है जो प्रशासन को सांप्रदायिक दंगों के विरोध प्रदर्शनों एवं रैलियों के दौरान किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान की 2 गुनी कीमत वसूलने की अनुमति देगा? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश 2 अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून बनाने वाला तीसरा राज्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। तो ध्यान रहे ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मणिपुर में राज्य के 10 अलग अलग जिलों में निर्मित कितने आदिवासी संग्रहालयों का उद्घाटन नवंबर 2021 में किया गया? तो ये है आपका 29, ठीक है, 29। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में हम चर्चा करते हैं। उपन्यास द प्रॉमिस हेतु फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं कि डेमन गलकुट। अब देखिए, यदि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने में काफ़ी आसानी हो रहा होगा, अदरवाइज़ ये डिफ़िकल्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बुकर पुरस्कार क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बुकर पुरस्कार, जिसे पहले फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, एक साहित्य पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो किसके लिए दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए, ठीक है। अब भारत की ओर से विजेता रहने वाले कौन कौन हैं? तो 1971 में VS नायपाल, ये क्वेश्चन आ चुका है। 1981 में सलमान रुश्दी, 1997 में अरुंधति राय और 2006 में किरण देसाई, 2008 में अरविंद अडिगा। अब देखिए, सबसे नवीनतम बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अरविंद अडिगा। किसके? भारतीय लोगों को, ठीक है, भारतीय लोगों के क्षेत्र के विषय में पूछेगा, ठीक है। ओके, वेट। भारत में सबसे नवीनतम बुकर पुरस्कार
प्राप्त करने वाले कौन? अरविंद अडिगा। और इसका क्रम भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वी.एस. नायपाल, उसके बाद फिर सलमान रुश्दी, उसके बाद अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आपका क्रम इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो जस्ट कीप इट इन रीड। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।